ओम साई राम। ओम साई राम। ओम शांति। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। A warm good morning to one and all. आज हम श्रवण करेंगे अध्याय 29। इस अध्याय में हम चार जो कैरेक्टर्स हैं, जो चार पात्र हैं, उनसे मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और बहुत ही खूबसूरत सी कथा है। बाबा की लीला भी बहुत खूबसूरत है। किस तरह से वो अपनी नॉलेज से, किस तरह से वो ज्ञान बांटते हैं, किस तरह से वो समझाते हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंस देते हैं अपने भक्तों को, किस तरह से वो इनका ईगो जो है वो खत्म करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो बहुत ही ये खूबसूरत सी कथा है। श्रवण करेंगे उससे पहले हम अपने सदगुरु श्री साईनाथ भगवान को याद करेंगे, हमारे गुरु को याद करेंगे। उनके नाम से, उनकी परमिशन लेके हम शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रवण करेंगे अध्याय 29, चैप्टर नंबर 29। मद्रासी भजन मेला। तेंदुलकर पिता व पुत्र, डॉक्टर कैप्टन हाटे और वामन नार्वेकर आदि की कथाएं। सबसे पहले आते हैं मद्रासी भजन मेला पे। लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उसके नाम यहाँ नहीं दिए गए हैं। इवन ओरिजिनल जो सच्चरित्र है उसमें भी उनका नाम नहीं दिया गया है। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के शिरली ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुंचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतुक कृपा सिंधु है। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में
बाबा के पास बहुत रुपए इकट्ठा हो जाया करते थे। इन रुपयों में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडा जी की 3 वर्षीय कन्या अमनी को, किसी को 2 रुपए से 5 रुपए तक, 6 रुपया अमनी की माँ जमली को और 10 से 20 रुपए तक, और कभी कभी 50 रुपए भी अपनी इच्छा अनुसार अन्य भक्तों को दिया करते थे। उस वक्त तो 50 रुपया यानी कि बहुत बड़ी बात होती थी। 1 रुपया 2 रुपए का भी बहुत मोल होता था, तो आप सोचिए 20 रुपया 50 रुपए का तो कितना मोल होगा। यह सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। बाबा हमेशा ना आर्ट की कदर करते थे, संगीत, गीत संगीत, कव्वाली, कोई भी कलाकार बाबा को बहुत अच्छा लगता था, भजन, कीर्तन। तो बाबा दिल से उनको उपहार देते थे, एज ए गिफ्ट बाबा उनको देते थे। और जैसे पहले अध्याय में हमने पढ़ा है कि बाबा के पास कुछ पैसे नहीं रहते थे, जो पूरे दिन में वो जो भी आते थे उनके पास, जो भी दक्षिणा के रूप में जो भी पैसे आते थे, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। एट द एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। इनफैक्ट जब उन्होंने महासमाधि ली तभी भी उनके पास कुछ सिक्के ही थे और कुछ नहीं था। उसमें से भी वो 9 सिक्के उन्होंने लक्ष्मीबाई को दिए थे अंत समय पे। तो उनके पास कभी पैसे रहे ही नहीं, और उन्होंने अपने पे कोई खर्च भी नहीं किया। सिर्फ अपना चिलम के लिए या लकड़ी मोल लेने के लिए ही वो पैसे लेते थे अपने पर्सनल यूज के लिए। बाकी उन्होंने कभी कोई पैसा, कभी कोई शोषा, कभी कुछ नहीं किया। यह सुनकर मंडली शिरडी में आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। पैसे की लालच ही थी जो उनको शिरडी ले आई, और पैसे की लालच के लिए ही वो शिरडी में आए थे। और उसी रूप में वो जो इंटेंशंस था, वो इंटेंशन, भले भजन बहुत अच्छा गाते थे, कीर्तन बहुत अच्छा करते थे, रामदास थे, राम के भक्त थे, बट जो अंदर का जो इंटेंशन था वो क्लियर नहीं था। उनको बस कि मैं हम परफॉर्म करेंगे और हमें पैसे मिलेंगे। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए, और केवल उसी ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिए। हमेशा बाबा कहते हैं जिसका जैसा भाव वैसा अनुभव। उसके मन में कोई ऐसा पैसे कमाने का इंटेंशन नहीं था, बस वो तो बाबा को देख के मंत्रमुग्ध हो गई। और रामदासी यानी कि राम के दास, राम भगवान को बहुत मानते थे, सीतानाथ यानी कि राम भगवान को बहुत मानते थे। तो उनकी उसकी बहुत इच्छा हुई राम के दर्शन करने के लिए। तो बाबा ने तुरंत उसकी इच्छा जानकर अपने आप को राम में ये कर दिया, परिवर्तित कर दिया, परिवर्तन कर दिया, उनको दर्शन दिए। और कहते ना कि हर एक इंसान को अपने लेवल के हिसाब से एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं। तो डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते। आज की दुनिया में, आज के समय में भी हर एक इंसान को अपने अपने हिसाब से एक्सपीरियंसेस होते हैं। जितना आप भक्ति बढ़ाएंगे उतने ही आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे साली थी, उनका पति था, वो खुद थी, लेकिन उसी को राम का दर्शन हुआ, राम भगवान के दर्शन हुए। बाबा तो सभी का दिल जानते थे, सभी का मन जानते थे। और जैसे ही पता चला कि जैसे बाबा को लगा कि बहुत ही दिल की क्लियर सी है, बहुत हार्ट उसका एकदम क्लियर है, तो बाबा ने इष्ट देव, उनके जो इष्ट देव थे राम भगवान के रूप में दर्शन दिए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए, और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सामान्य ही दिखाई दे रहे थे। अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई, और उसका कंठ रूद गया, और आंखों से आश्रुधारा बहने लगी।
खुशी के आंसू, भक्ति के आंसू बहने लगे। तभी प्रेमोन्मत्त वो ताली बजाने लगी। उसके इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात ना हो रहा था। सभी को सरप्राइज होने लगा कि क्यों इतना मतलब खुश हो रही है, अचानक ताली बजा रही है, लेकिन लोगों को कारण नहीं समझ में आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसा हो रहा है। दोपहर के पश्चात उसने वो भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली है और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उसके हस्बैंड को लगता है कि ये बहुत इमोशनल हो गई है, इसलिए उसको एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल फकीर में भी राम भगवान दिखते हैं। उसने ऐसा कहकर उसकी अपेक्षा कर दी, और कहीं यह भी संभव हो सकता है कि केवल तुम ही बाबा के रूप में और दिखे और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही दिखे। मजाक उड़ाते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, सबको तो एक जैसे दिख रहे, तुम्हें कैसे राम दिख रहे, पॉसिबल ही नहीं। स्त्री ने कोई प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीत गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। कुछ दिन हो गए और एक दिन उसके पति को एक सपना आता है, एक ड्रीम आता है। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार करके रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है, जेल में डाल दिया। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सिकोची के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि अभी ये सब वो ना ड्रीम में देख रहा है कि वो खुद जेल के अंदर है और बाबा जेल के बाहर है और वो गिड़गिड़ा रहा है। आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आई। तब वे बोले कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। बाबा कहते कि तुम्हें तो अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही चाहिए। वो पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे दुर्दिन देखने को मिले। बाबा ने कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्मों में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। हमें भी काफी बार ऐसा लगता है ना फ्रेंड्स के इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है लाइफ में, इतनी तकलीफें क्यों आ रही है, इतनी सब मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती, इतनी स्ट्रेस होती है, इतनी टेंशन होती है, क्यों ये सब हो रहा है। हमने तो ऐसे इस जन्म में कुछ किया ही नहीं है, किसी का बुरा नहीं किया, सबका अच्छा सोचा, सबके लिए अच्छा किया, अच्छा अन्नदान दिया, सेवा भी किया, लेकिन क्यों इतनी तकलीफें लाइफ में आ रही है। बट फ्रेंड्स वी डोंट नो कि क्यों आती है। जैसे कहा है कि कोई पिछला कर्म का कुछ समझना, सीखना, एक्सपीरियंस, किसी के साथ लेन देन कुछ बाकी होता है, तभी भी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कहने को तो सब अपने हैं, लेकिन काफी बार इनफैक्ट मेजोरिटी टाइम ऐसा होता है कि अपने ही अपनों को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, गुस्सा पहुंचाते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी ऋणानुबंधन की। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिसे ऊपर वाला कोई भी रूप में भेजता है, हस्बैंड वाइफ के रूप में, बहन भाई के रूप में, माँ बाप के रूप में, सास ससुर के रूप में, कोई भी। अगर किसी से कोई भी रीजन से कुछ भी अनबन हो रहा है या नहीं, प्रॉब्लम बन नहीं रही है, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ बंधन, कुछ ऋण होता है, वो चुकता करना पड़ता है, इसलिए इस जन्म में ये रिश्ते आते हैं। और ऐसे रिश्ते आते हैं ना आप छोड़ सकते हैं ना आप
उसको अपना सकते हैं। वो लेसन है फ्रेंड्स। हम सब कहीं ना कहीं ऐसे रिश्तों में उलझे हुए हैं। कितना भी चाहे कुछ रिश्तों से हम नहीं भाग सकते, नहीं निकल सकते, क्योंकि जब तक अगर वो लेसन हम नहीं सीखेंगे, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक उसमें से हम नहीं आ पाते हैं फ्रेंड्स। हम सभी के लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिससे हमें दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि मैंने इतना किया, मुझे क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप सिर्फ करो, दिल से करो, समझना जब उसका समय आएगा तब वो भी समझेगा। डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ एवरी टाइम। हमेशा खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बात की, 2 बार बात की, बस खत्म। थोड़ा समय दो। फॉरगिवनेस बहुत काम करता है। जितना हम फॉरगिव करते हैं खुद को और सामने वाले को, उतने ही रिश्तों में धीरे धीरे ग्रेजुअली सुधार आता है। इट्स नॉट इजी बट इट वर्क्स। कंपैशन, फॉरगिवनेस, हर एक अपना कर्म भोगता है, अच्छा या बुरा। तो हम अपने कर्म को क्यों अच्छा ना करें, उसका कर्म वो जाने। हम क्यों नहीं अपने कर्मों को और अच्छा बनाए और बेटर बनाए और क्लियर करें कि चलो ये जो जन्म में हमें भगवान ने जो भी दिया है, ऐसे रिश्ते जिससे हमें तकलीफ होती है, दुख होता है, उसको हम निभा ले, अच्छे से निभा ले। अगर निभा ना पाए तो उसको एक अच्छी सोच से उसको और अच्छे से नर्चर करें। क्योंकि अगर ये रिश्ते इस जन्म में नहीं सुलझेंगे ना, नेक्स्ट जन्म में किसी और रूप में वो आएंगे आपके सामने फ्रेंड्स। वो तो श्योर ही है, वो वापस आएंगे कोई और रूप लेके, कोई और रंग लेके। जब तक वो सीखना हमारा कंप्लीट नहीं होता ना उस सोल के साथ, उस आत्मा के साथ, तब तक वो आत्मा किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती रहेगी और एक दूसरे को हम चोट पहुंचाते ही रहेंगे। अभी कोई भी रिश्ता हो आपका जिसमें आप खुश नहीं है, कोई भी तकलीफ हो, सिर्फ कुछ नहीं तो व्हेन यू चैंट या मेडिटेट करते हो, या सिर्फ थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके उस इंसान को सामने रख के, उसका नाम देख के, सिर्फ ऊपर वाले को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको वो शक्ति दे, वो समझ दे कि आप सामने वाले को माफ कर सके, उसको ब्लेसिंग्स दे, प्यार की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद की ब्लेसिंग्स। बड़े ही छोटों को आशीर्वाद नहीं देते, छोटे भी बड़े को एक प्यार का ब्लेसिंग देते हैं, ग्रेटिट्यूडनेस, फॉरगिवनेस, प्यार। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो रिश्ता बदलता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस गलत सोचते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, वो रिश्ता और नेगेटिविटी का जड़ बना लेगा। बोलते ना, एक बीज पेड़ का रूप ले लेता है, ठीक एग्जैक्टली वैसे ही होता है फ्रेंड्स हमारे जिंदगी में। हम कंटिन्यूस उस रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं। वो हमें वो गुस्सा इतना होता है कि वो हिम्मत ही नहीं होती हमें कि वो उस चीज को, उस रिश्ते को, वो जो गलत फहमी है जो भी है, हम उसको सॉर्ट आउट कर सके। ईगो, गुस्सा, तकलीफ, ये लेके कहाँ जाएंगे, किस हद तक जाएंगे फ्रेंड्स। अगर यही जन्म में इसको सुलझा नहीं लिया, वो वापिस सुलझेंगे। एटलीस्ट आप तो अपनी तरफ से, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, सामने वाला करे कि ना करे, हम उस बंधन से निकल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस इंसान को अपने सामने रख के, उसका नाम देके बाबा को रिक्वेस्ट करना है कि इस इंसान से मेरा प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ है, प्लीज ऐसा करो कि मैं उसको भी माफ करूं, वो भी मुझे माफ करे, मैं उसको प्यार भेजूं, वो भी मुझे प्यार भेजे, और अच्छे से हमारा रिश्ता सेटल्ड हो जाए। इट रियली वर्क्स फ्रेंड्स, इट रियली वर्क्स। कोशिश करके देखिएगा, आज ही से करेगा कोशिश। एनीवे, कथा पे वापस आते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वो पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं है जिसके कारण मुझे दुर्दिन देखने को मिले। बाबा ने कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्मों में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वो कहने लगा कि मुझे अपने गत जन्मों की कोई स्मृति नहीं,
परंतु यदि एक बार मान भी लूं कि कोई बुरा कर्म हो भी गया होगा, तो आपके यहाँ होते हुए उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र शीघ्र ही भस्म हो जाती है। वो बोलता है रामदास जी कि अगर कुछ बुरे कर्म है भी जो मुझे याद नहीं है, तो आपके होते हुए उसको भस्म होना चाहिए। क्या ऐसा होता है क्या? हमारे बुरे कर्म किसी सदगुरु के पास जाके भस्म हो जाते हैं? होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब हमारी भक्ति उस लेवल की होती है फ्रेंड्स। बाबा चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन अपनी भक्ति भी उतनी लेवल की होनी चाहिए कि वो सदगुरु मजबूर हो जाए वो चीज हमें देने के लिए। कर्म तो भोगना ही पड़ता है ना। श्री राम को भुगतना पड़ा कर्म। जन्म लिया राजमहल में, माँ बाप, 3 माए, पिता, भाई, सब था। कुछ भुगतना था, कुछ भोगना था। 14 साल का वनवास हंसते हंसते भोग लिया। सीता जी के साथ शादी की, सती थी, फिर भी वो खुश नहीं रह पाए। दोनों का कहते ना कि शादीशुदा जिंदगी भी उन्होंने एंजॉय नहीं कर सके, खुश नहीं रह सके। जो समय मिला वो समय वनवास में गया, और बाकी के समय सीता जी उनसे अलग रहना पड़ा उनको। और लास्ट में सीता जी समा जाती धरती में। सभी को अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं, वो राम हो या कृष्ण हो। गांधारी ने जब कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरा वंश नहीं रहा, तुम्हारा भी वंश नहीं रहेगा, तो ऐसे ही हुआ, यादवों ने अपने आप को अंदर अंदर ही सबको मार डाला। तो हम तो बहुत नॉर्मल इंसान है, लेकिन अगर हमारी भक्ति बड़ी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो वहां पे बैलेंसिंग हो जाता है फ्रेंड्स। उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, वो तकलीफें हैं वो बहुत कम हो जाती है, और कुछ नहीं तो वो शक्ति अपने आप मिल जाती है उस तकलीफ को भोगने के लिए। कहते हैं कि जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था। हमने ये बात मैंने पहले भी बताया आपको, पहले के अध्याय में भी, कि कैंसर भले ही हुआ था, बट ही वॉज वेरी नॉर्मल। एक डिवोटी का उन्होंने तकलीफ ले ली थी। जिस तरह से बाबा कितने डिवोटीज का, इवन आज भी बाबा अपने भक्तों की तकलीफ खुद पे ले लेते हैं। लेकिन उतनी भक्ति भी होनी चाहिए कि बाबा वो तकलीफ भी आपसे ले। तो अगर कुछ मांगना है फ्रेंड्स, तो बाबा से उनकी भक्ति मांगे, क्योंकि एक बार भक्ति आ जाती है ना, और जैसे जैसे वो बढ़ती है ना, शक्ति अपने आप आ जाती है फ्रेंड्स, हर चीज को फेस करने की, हर चीज को समझने की। फिर वो उतना इंटेंसिटी वाला दुख नहीं होता है, फिर वो सुसाइड के भी थॉट्स नहीं आते, किसी को लिए बुरा सोचना, बुरा बोलने का भी थॉट्स नहीं आते। वो समझ आ जाती कि चलो अच्छा है, वो समझ तो आई। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम में से कितने लोगों को तो वो समझ भी नहीं है कि हम क्या करें हमारी लाइफ के साथ। कितनी चीजों को हम बस खींचते जा रहे, खींचते जा रहे, खींचते जा रहे, सॉल्यूशन लाना ही नहीं है हमें। हम अपने उस केज के अंदर है, वो पिंजरे में, जैसे वो रामदासी है, उसमें से हम बाहर ही नहीं आना चाहते। ईगो, गुस्सा, तकलीफ, मैं, उसमें से हम बाहर ही नहीं आ पाते। ये हमें कहाँ ले जाता है? इनफैक्ट जो हमारे अच्छे कर्म है वो भी बुरे कर्मों में परिवर्तन हो जाते हैं। भक्ति जितनी बढ़ेगी आपकी शक्ति इतनी बढ़ेगी। फिर नो मैटर लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, वो भक्ति बढ़ाएंगे तो आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी। तो ये जो रामदासी है कहता है कि आपके होते हुए मेरे कर्म, अगर मैंने कुछ गलत भी किया तो भस्म होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों भस्म होना चाहिए? कर्म गलत करते जाए
और हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर हर चीज से हमें निकाले, ऐसा तो नहीं होता। हमें भी प्रयत्न करना पड़ता है। वो तकलीफ में से निकलने के लिए हमें भी तो प्रयत्न करना पड़ता है। अगर हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे, सब छोड़ेंगे, देखो बाबा आप देख लो, लेकिन प्रयत्न बिना बिना अच्छे इंटेंशंस के बाबा भी कुछ नहीं हेल्प कर सकता। हमने पिछले से पिछले अध्याय में पढ़ा ना, वो रामदासी जो पढ़ता है विष्णु सहस्त्र नाम, बाबा क्या पूछते हैं उसको, तुम कैसे रामदासी हो, जो इतना सब पढ़ते हो, इतना व्याख्यान करते हो, इतना पढ़े हो, और फिर भी तुम गुस्सा करते हो, तुम कैसे रामदासी हो, शिरडी भी तुम्हारी क्या मदद करेगी। बहुत ही खूबसूरत सा सेंटेंस है। इस तरह से बाबा तो चाहते ही है, बाबा तो हर एक डिवोटी की मदद करना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर ये जिंदगी में अगर आप बाबा से किसी भी रूप में जुड़े हैं, ये सिर्फ ये लाइफ से आप नहीं, आप काफी लाइफ से आप बाबा से जुड़े हैं फ्रेंड्स, जन्मों जन्मों से आप बाबा के साथ जुड़े हैं। सिर्फ दिल से एक बार पुकार के देखिए, अपना मन अच्छा करके, अपने इंटेंशंस को क्लियर करके पुकार के देखिए, वो दौड़े दौड़े आएंगे। सदगुरु चाहे सब हो सकता है, लेकिन आपके अंदर मन की व्यथा क्या है वो सदगुरु को पता है। कब कौन सी चीज कब देनी है वो ईश्वर को पता है। वो एक सेकंड के लिए भी देर या जल्दी नहीं करता है। अब ये जेल में होता है, ये सपने में देखता है कि वो जेल में है, लेकिन वो तकलीफ फील करता है। और बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा हाँ। बाबा पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए तुम्हारे कर्म पूरे जल जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए? वो बोलता है हाँ, मेरा पूरा विश्वास है। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा, और जब उसने आंखें बंद की, उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया, जेल के बाहर उसने अपने आप को पाया। पुलिस वाले नीचे गिर पड़े थे और उनके शरीर से खून प्रवाहित हो रहा था। यह देखकर वो अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। उसने देखा कि जो सिपाही थे वो तो खून से लथपथ है, और बहुत ही डर से वो बाबा को देख रहा था। तब बाबा बोलते हैं कि अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी, पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? भगवान मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। इंसान का ईगो कहाँ टिकता है फ्रेंड्स? रावण का ईगो नहीं टका टिका तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत 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 मामूली इंसान। किस तरह से उसका टोन, उसका सोच, किस तरह से वो नीचे आ जाता है। आपके सिवा मुझे कौन बचा सकता है? एट द एंड ऑफ द डे हम भगवान के पास ही जाते हैं ना। सब हो गया, गुस्सा करके हो गया, तकलीफ करके हो गया, जलन होके हो गया, नुकसान पहुंचा के हो गया, खुद को, सामने वाले को, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब हो जाता है। फिर एंड में हम क्या बोलते हैं? भगवान आपके ही भरोसे है, सब आप ही करने वाले हैं, मैं कहाँ जाऊं? तब बाबा ने फिर उसे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वो पूर्णत मुक्त होकर सिकाचे से बाहर खड़ा है, और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। अब वो देखता है कि वो बाहर आ जाता है और बाबा भी उसके पास खड़े हैं। तब वो बाबा के श्री चरणों पे गिर पड़ा। नाउ दिस इज अ टाइम जब उसने अपना ईगो, जो सोच, जो कंडीशनिंग थी, वो सब उसने निकाल दी और वो बाबा के पैरों पे गिर जाता है। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तो, तुम्हारे इस नाम नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार भिन्नता है या नहीं? बाबा उसे पूछते हैं कि पहले तुम नमस्कार करते थे और अब के नमस्कार में क्या फर्क है? इसका उत्तर अच्छी तरह सोचकर कर दो। बाबा बोलते अच्छी तरह सोच के बताना मुझे। फिर वो कहता है आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यौवन होने के नाते
आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा कि जी नहीं। रामदास जी कहते कि मुझे विश्वास नहीं है पीर, यवन, मुस्लिम, संत, फकीर, संत यानी कि फकीर में मुझे विश्वास नहीं। तब वो फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काड़ बीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। बाबा तो अंतर्यामी होते, उसको सब पता होता है। मुहर्रम के टाइम पे वो पर्टिकुलर पूजा भी कर रहा होता है, उसके घर में एक पंजा होता है। तो ये सारे रिचुअल्स हिंदुओं में नहीं मानते, मुस्लिम में मानते होंगे, इसलिए बाबा ये सारे एग्जाम्पल्स उससे डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बाबा बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? कि जब कुछ चाहिए होता है तो तुम भेद भूल जाते हो। बाबा का कहने का अर्थ ये था कि जब कुछ चाहिए होता है तो तुम वो भेद भूल जाते हो। मुस्लिम, हिंदू, यवन, वो भूल जाते हो तुम। और जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाता है, जब काम होता है, जब तकलीफ होती है, तब भीख मांगते हो। और जब तुम्हारा काम समय खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब तुम यवन, मुस्लिम, फकीर, इन सब चीजों में तुम पड़ जाते। हम भी काफी बार ऐसे करते हैं ना फ्रेंड, जिंदगी में हम काफी बार ऐसे भी हो जाता है कि ये गुरु नहीं, वो गुरु नहीं, हम बदलते रहते हैं। किसी ने बोला ये गुरु के पास जाओ, हम उस गुरु के पास जाते हैं। किसी ने बोला ये करो, वो, हम कभी भी एक ही जगह पे हम नहीं रुकते कि एक ही जो गुरु या सदगुरु है उसको ही पकड़ के हम नहीं चलते। हर सदगुरु, हर भगवान, हर ईश्वर एक ही है। अगर आपको आपकी साधना में कंसिस्टेंसी चाहिए या अपने विश्वास में वो ग्रोथ चाहिए, किसी एक सदगुरु को पकड़िए फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को प्रे नहीं कीजिए, सबको प्रे कीजिए, सबको मान दीजिए, सम्मान। हर एक भगवान एक है, शंकर हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, गुरु नानक जी हो, सब एक है। बट जो विश्वास होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कह दे कि नहीं साईं बाबा का नाम मत दो, गणपति का नाम दो तो अच्छा होगा, तो आप साईं बाबा को भूल के गणपति में चले जाते हैं। नाम देना वो भी भगवान ही है, बट अब जिसपे अगर आप जेन्युइनली विश्वास करते हैं उसको छोड़ के हर जगह मत भागो। सब एक है, सबका नाम दो। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, आई हैव वन समवन कि जिनके घर पे ऊदी कभी कम नहीं होती थी, बाबा की ऊदी वो एक डिब्बे में रखते थे और वो कभी कम नहीं होती थी। जो जितना भी लेके जाए वो लेके जाते थे, कम नहीं होती। एंड ऐसा कुछ हुआ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कि उन्होंने बाबा का पूजन बंद कर दिया एंड फिर वो किसी और संस्था के साथ जुड़े। आई डोंट वांट टू गिव द नेम, बट वो किसी और संस्था के साथ जुड़े। वो कंप्लीटली बाबा को भूल गए। वो एक टाइम पे वो साई सच्चरित्र पढ़ा करते थे, वो बहुत प्रेयर्स किया करते थे, और पता नहीं क्या हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ ट्रेजेडी हो गई उनके लाइफ में, तो उन्होंने वो छोड़ के किसी और संस्था को पूजन शुरू कर दिया। एंड अभी मेरी उनसे बात हुई तो मैंने बोला वो उदी का डिब्बा देखिए, वो उदी का डिब्बा उनको मिल ही नहीं रहा है। वो अचानक से पता नहीं घर से गायब हो गया। अपने स्तंभ को, अपने बेस को कभी मत छोड़िएगा फ्रेंड्स। सब भगवान ही है, सब अच्छे हैं, सबको अच्छे दृष्टि से, कंपैशन, प्यार, इज्जत से देखिए। लेकिन एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ के वो विश्वास नहीं है फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है तो साईं बाबा अच्छे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो साईं बाबा बुरे हैं। साईं बाबा है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। ये विश्वास ही नहीं, ये बार्टर सिस्टम हम करें। जब अच्छा होता है तो अच्छा बोलेंगे, बुरा होता है तो बुरा होता है। ये विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, पेशेंस नहीं है, ये साधना नहीं है।
जब हमारी जिंदगी में तकलीफ आते हैं, कष्ट आते हैं, डेफिनेटली काफी बार हम बहुत ही, हमारे विश्वास हिल सकता है, हिल जाता है। हम क्वेश्चन मार्क पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? बट छोड़ के, जिसे आप मानते हैं उसको छोड़ के कहीं और जाएंगे तो वो शक्ति भी आपको नहीं अपनाएगी फ्रेंड्स, और सारी जिंदगी यहाँ से वहां से वहां भटकते जाएंगे, भटकते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो आते हैं, श्रवण करेंगे कथा पे कि अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बाबा की, तो वो बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए। तब उसके मन में गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पूछा, घूमने को कहा, तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उनके सामने खड़े हैं। बाबा ने उसको समझाया कि जब तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम इन सब चीजों की पूजा करते हो। और उसने जब एक्सेप्ट किया, हाँ सही बात है, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे तकलीफ होती तब मैं भीख मांगता हूँ। और फिर जब उसका ईगो डिसॉल्व हो गया, उसका जो सोच था वो पूरी तरह से क्लियर होगी, खत्म होगी गलत सोच, उसकी इच्छा हुई मुझे भी राम के दर्शन करने हैं। और तभी ही बाबा ने उसे राम के दर्शन कराए। तब वो बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? वो बोलता है कि आपको आपको पता है आपकी एज क्या है, आप तो बूढ़े हैं। बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़ करते देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद भी खुल गई। तभी उसकी नींद खुल गई। अब ये कौन कह सकता है कि वो सपना था या हकीकत? नींद में उसने ये सब देखा, लेकिन ये कौन कह सकता है कि ये सपना था? जागृत होते ही वो गंभीरता पूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा आशंक वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह तो एक स्वप्न मात्र ही, परंतु उसमें जो प्रश्नोत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए, तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपए नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो ना हुई, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उनको यथेष्ट धन प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत ही सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा ना हुई और वे अपने घर सुकुशल पहुंच गए। उन्हें बाबा के श्री वचनों तथा आशीर्वाद और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप आकर उन्हें श्रेयस्कर मार्ग पर ले जाते थे और आज भी ले जाते हैं। बाबा अलग अलग तरह से मैसेजेस देते हैं, स्वप्न में आके, किसी के द्वारा बोल के, किसी सत्संग में, साई सच्चरित्र पढ़कर। कुछ मैसेजेस खास हमारे लिए ही होते हैं, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम खुले दिल से, खुले मन से, खुली सोच से जब हम ये सारी चीजें श्रवण करते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसा लगता है नहीं ये मेरे बारे में है, ये सही कहा, ये ऐसा हो रहा है। आई हैव टू कीप चेक ऑन माई ईगो। तब हमें पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ है, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हम कहाँ गलत कर्म बांध रहे हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, बाबा जैसे सदगुरु की भक्ति करते हैं, तो वो हमें अपनी गलतियां भी सुधारने का मौका देता है और हमें अपनी गलतियां बताता भी है। अब हम दूसरी कथा श्रवण करेंगे, तेंदुलकर कुतुब।
बम्बई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का परम भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों को पढ़ने योग्य पुस्तक है। अभंग है, श्लोक्स है उसमें, और बहुत ही खूबसूरत सी बुक है ये। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी पास परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। ये इंफॉर्मेशन है साई सच्चरित्र बुक में तो नहीं है, पोथी में नहीं है। रघुनाथ तेंदुलकर जो था, उनके 4 पुत्र थे और बाबू करके जो था वो बहुत ही हाइपर एक्टिव चाइल्ड हुआ करता था। तो जब वो पैदा हुआ उसके बाद कुछ सालों के बाद जब वो ऑलमोस्ट 8 साल का हुआ तो उनकी जो वाइफ है मिसेस तेंदुलकर ने सोचा कि बहुत हाइपर एक्टिव है तो मैं उसको बाबा के पास लेके जाती हूँ। ऑलमोस्ट 1816 में वो बाबा के पास लेके जाती है और बाबा के पास ही उसको रख देती है कुछ महीनों के या कुछ सालों के लिए। और कहते हैं कि जो बाबू जो था वो बाबा के साथ भिक्षा के लिए जाया करता था, उनके साथ जाता था, उनके साथ चलता था, उनके साथ रहता था और सबसे पहले भिक्षा में जो भी रहता था वो बाबा उसको देते थे और बहुत ही प्यार था उन दोनों के बीच। कहते हैं फिर बाबू बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। वर्ली में साईनाथ क्लिनिक के नाम से उनका क्लिनिक हुआ करता था और बहुत ही उन्होंने नाम कमाया, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। और बाबा ने उनको अपना एक फोटोग्राफ दिया था। उस वक्त फोटोग्राफ तो बहुत मुश्किल था मिलना, लेकिन बाबा ने उनको उनके पास उनको फोटोग्राफ दिया था। कहते हैं आज भी उनके जो डिसेंडेंट्स है, जो लोग हैं, वंशज है, वो अभी भी उनके पास वो फोटोग्राफ है और वो उन्होंने इतने प्यार से, इतना सेंटिमेंटल और इतने इमोशनल वैल्यू से वो फोटोग्राफ संभाल के रखा है कि उन्होंने अभी तक पहुंचा भी नहीं है। मतलब वो नहीं चाहते थे कि बाबा का स्पर्श किया हुआ फोटोग्राफ वाइप आउट हो जाए। तो ये भी एक भक्ति का रूप ही है। अभी भी उनके पास ही है वो फोटोग्राफ। उन्होंने ना पहुंचा नहीं, जैसा है वैसा ही रखा है बाबा के आशीर्वाद से। और मिसेस तेंदुलकर जो थी वो भी बहुत ही आध्यात्मिक लेडी थी, बहुत ही भक्ति भाव वाली लेडी थी। कहते हैं कि जब बांद्रा में जब जहाँ उनका घर था वहां बकुल का एक बहुत बड़ा पेड़ था और उससे उसमें 3 महीने तो बहुत अच्छे फ्लावर्स आते थे, बकुल के फ्लावर्स। तो वो क्या करती थी, वो बकुल के फ्लावर्स लेके बहुत अच्छे से वो सेज बनाती थी, उसमें बाबा को रखती थी, बाबा का फोटोग्राफ रखती थी और बाबा को हार अलग अलग तरह से बनाती थी। और उनकी भक्ति इतनी थी कि वो एवरी थर्सडे को बांद्रा से शिरडी जाती थी बाबा को बकुल फ्लावर्स देने के लिए, बाबा को हार देने के लिए। और एक बार जब सभा थी बाबा की, साईं बाबा की, तो बाबा कहने लगे मिसेस तेंदुलकर को देख के कि मैं तो 3 महीने शिरडी में था ही नहीं, मैं तो 3 महीने मिसेस तेंदुल आई की, मैं वो हर एक को आई बोलते थे, तो मैं तो आई के यहाँ पे था और मुझे ऐसी लत लग गई है बकुल फ्लावर्स की, तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि आई बहुत दिल से बकुल फ्लावर्स के हार लगाती थी, हार चढ़ाती थी, जब नाम जाप करती थी, जितनी बार वो नाम जाप करती थी उतनी बार वो फ्लावर्स बाबा को चढ़ाती थी, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स आते थे उनके पास। तो ये एक भक्ति का रूप है और बहुत ही प्यार से उन्होंने बहुत सेवा की बाबा की और बाबा भी उनके कुटुंब को बहुत प्यार किया, उनके बच्चों को बहुत प्यार किया। और अभी भी जैसे मैं कहती हूँ ना कि बाबा वंश के वंश ध्यान रखते हैं, तो अभी भी उनके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। तो ये जस्ट मुझे लगा आपसे शेयर करने के लिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आगे हम पढ़ते हैं कथा। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था, मतलब बहुत मेहनत कर रहा था एग्जाम में बैठने के लिए। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। काफी एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया था कि इस साल वो पास नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर अगर एग्जाम देगा तो पक्का पास हो जाएगा। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वो अशांत हो गया। थोड़ी दिनों के साथ अपने अपने पुत्र को निराशा तथा अशांत की बात भी बाबा से कही।
उन्होंने बाबा से कहा कि भाई बाबू बहुत टेंशन में रहता है, शांत रहता है, मेहनत तो की है बट वो बहुत स्ट्रेस में है, उस वक्त की एमबीबीएस की पढ़ाई। तो उन्होंने बाबा से ये शेयर किया था। उसके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास क्रम चालू रख शांति चित्त से परीक्षा में बैठे। वो अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा, उससे कहना कि निराश होने की कोई बात ही नहीं है। माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुनाया। उसके घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि मैं उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त ना हो सके। फिर भी डाउट तो आता है, वह कहीं ना कहीं वो सरेंडरनेस कम हो जाता है ना, तब डाउट आ जाता है। भले बाबा ने कहा, बाबा ने मैसेज पहुंचाया कि भाई सब होगा, तू मेहनत चालू रख, मैं हूं, कुंडली उंडली को फेंक दो, मैं हूं। और फिर भी उसको ऐसा लगा कि भाई एग्जाम्स तो अच्छे गए, मैंने पेपर्स भी अच्छे लगे, पर हो सके पास होने जितना मैं नहीं कर सकूं, मतलब मैं पास ना हो सकूं, तो उसने ओरल एग्जाम देने का, उसने सोचा कि मैं ओरल एग्जाम नहीं दूंगा। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। उसने सोचा कि मैं ओरल एग्जाम नहीं दूंगा, पेपर्स तो ठीक गए बट पता नहीं पास हो भी पाऊंगा नहीं, वो थोड़ा सा एक डाउट आ गया था उसके मन में। परीक्षित तो उसके पीछे ही लगा था, जो एग्जामिनर था वो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त है। किसी स्टूडेंट द्वारा मैसेज पहुंचा कि भाई उसको बोलो बाबू को कि भाई सीरियसली ओरल एग्जाम भी दे, वो पास हो गया, उसको अच्छे मार्क्स आ गए, अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वो उसमें भी बैठ गया तथा दोनों ही परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। दोनों ही एग्जाम्स, रिटन एंड ओरल, दोनों में ही वो पास हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई। यही केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणित हो जाती है। जैसे भी हो, परीक्षा तो होती ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। परीक्षा तो होती है, कितना खूबसूरत सा दिया है जवाब हेमांड पंत ने। बाबा ने दिया है हेमांड पंत के द्वारा कि परीक्षा तो होती है, सबको परीक्षा देनी होती है, फिर वो चाहे खुद बाबा साईं बाबा हो या हम जैसे मामूली इंसान हो। किसी ने मुझसे अभी पूछा कि कब तक एग्जाम, कब तक स्ट्रगल होता है जिंदगी में? यार एंड तक स्ट्रगल ही होता है, जब से पैदा हुए तब से स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कब ये स्ट्रगल कब खत्म होगा? तो मैंने कहा कि जीवन है तो स्ट्रगल तो रहेगा ही, लेकिन जब हम किसी गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं या गुरु अपना हाथ पकड़ लेता है तो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लगता, वो एक्सपीरियंस बन जाता है। और एक्सपीरियंस तो अच्छे बुरे ही होते हैं, उसमें से भी कुछ सीखना है। कोई भी जिंदगी में कोई भी तकलीफ ऐसी नहीं आती है, उससे कुछ सीखना है, कुछ समझना है। द मोमेंट यू लर्न दैट लेसन, वो सिचुएशन अपने आप चली जाती है। तो बाबा भी कहते हैं ना कि दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रहकर प्रयत्न करो, सफलता अवश्य मिलेगी। हमें सिर्फ प्रयत्न करना है, सिर्फ ट्राई करना है, कोशिश करना है। रिजल्ट तो ऊपर वाले पे छोड़ दे, पास होंगे फेल होंगे डिस्टिंक्शन होगा, यू नेवर नो। जो भी है मेहनत करे, बाकी उस पे छोड़ दे, कर्म अच्छे करे। इन शॉर्ट, कर्म का फल उस पे छोड़ दे। कब कौन सी चीजों पे कब फल आ जाए, किस रूप में वो फल की प्राप्ति हो, हमें नहीं पता फ्रेंड्स, पर होगी जरूर, ये पक्की बात है। इसी बालक के पिता रघुनाथ बंबई के एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे।
वे बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सक रहे थे, इसलिए वे अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे। यानी कि रघुनाथ तेंदुलकर अब एज भी हो रही थी, अब वो आराम करना चाहते थे क्योंकि 4 बच्चे थे, फैमिली बड़ी थी। मुंबई जैसे शहर में उस वक्त भी खर्च करना, बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टरी करना, वो अब थक चुके थे, वृद्ध हो गए थे, इसलिए थक चुके थे। छुट्टी लेने पर भी उनकी शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन ना हुआ। सोचा कुछ दिन आराम कर लूंगा, छुट्टी ले लूंगा तो हेल्प हो जाएगी, बट फिर भी उसकी शरीर उतना स्फूर्तिला नहीं रहा कि वो काम कर सके। अब वो आवश्यक था कि वो सेवानिवृत्त का पूर्वकालीन छुट्टी ले जाए। यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ लेता हूँ, रिटायरमेंट ले लेता हूँ, तो ही मुझे अभी आराम मिलेगा। एक वृद्ध और विश्वास पात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। बहुत ही सिंसियर थे रघुनाथ टेंडुलकर जी, बहुत अच्छे से काम किया, सालों से काम किया। तो उनके जो मैनेजर थे या जो भी बॉस थे, उन्होंने सोचा कि उनको पेंशन देके उनको रिटायरमेंट देनी चाहिए। पेंशन कितनी दी जाए यह प्रश्न विचाराधीन था। उन्हें 150 रुपए मासिक वेतन मिलता था। उस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपए, जो कि उनके कुटुंब का निर्वाह हेतु अप्रारत था। वैसे तो उनको 150 मिलते थे पर मंथ, उस हिसाब से 75 रुपीज मिलना चाहिए था पेंशन पर मंथ, लेकिन वो 75 रुपीज में इतनी बड़ी फैमिली का खर्चा उठाना पॉसिबल नहीं था। उस वक्त 150 भी बहुत लगते थे, इसलिए वे बड़े चिंतित थे, स्ट्रेस में थे। चिंता था कि किस तरह से अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है, छोड़ दूंगा जॉब, काम नहीं हो रहा है, लेकिन पेंशन से कितना होगा, उसको भी आइडिया तो था कि इतना ही पेंशन मिलेगा, उससे घर खर्च कैसे चलेगा, थोड़ी चिंतित थे वो। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपए दी जाए, क्या तुम्हें संतोष होगा? अब देखिए बाबा की लीला। बाबा चिंता था रघुनाथ तेंदुलकर को, लेकिन स्वप्न आया उनकी वाइफ को, और बाबा उनसे ही पूछते हैं, उनको कहते हैं कि मेरी इच्छा तो 100 रुपए देने की है, तुम्हारी इच्छा क्या है? स्वप्न में बाबा किस तरह से टेस्ट करते हैं अपनी इच्छा को, अपनी लालच को। अब देखते हैं श्रीमती तेंदुलकर क्या कहते हैं। श्रीमती तेंदुलकर ने कहा कि बाबा, मुझ दासी से आप क्या पूछते हैं, हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। अगर हमसे पूछा होता तो शायद हम बोलते नहीं बाबा 100 में क्या होगा, नहीं बाबा ये क्या होगा, नहीं बाबा वो क्या होगा। हम मांगते ही रहते, डिजायर का तो अंत ही नहीं होता है, हमसे आर्ग्यूमेंट करते शायद बाबा के साथ। लेकिन मिसेस तेंदुलकर ने कहा, मुझ दासी को आप क्या पूछ रहे हैं, आपको जो ठीक लगे। मुझे आपके श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है। दिस इज अ ट्रू साइन ऑफ सरेंडरनेस, समर्पण, कि बाबा आपको जो ठीक लगे आप करो, मुझे सिर्फ आप पे विश्वास है। ये है विश्वास, ये है भक्ति की शक्ति। यद्यपि बाबा ने 100 रुपए कहे थे, परंतु उसे विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपए अधिक अर्थात 110 रुपए पेंशन निश्चित हुई। 110 रुपीज उनको पेंशन मिली। बाबा अपने भक्तों के लिए कितना अप्रतिम स्नेह और कितनी चिंता रखते थे। जब हम अपने आप को फ्रेंड सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं ना, उसे पता होता है हमारे लिए क्या है। जब हम उस पे छोड़ देते हैं ना, हम अपना कार्य करें, बिना कार्य तो पॉसिबल ही नहीं, जब लेकिन जब हम अपना कार्य कर लेते हैं और जब उस पे छोड़ देते हैं, जो देना है, जो फल देना है, जो करना है, देखो मैंने तो अपना कार्य दे दिया आपको, मैंने अपने आप को सौंप दिया, अपने कार्य को, अपने कर्म को आपको सौंप दिया, अभी आपको जो करना है आप करो। तब उसको पता है कब कौन सी चीज, कब किसको कितना देना है फ्रेंड्स।
वो विश्वास जरूरी, सिर्फ बोलने के लिए मैं साईं बाबा को मानता हूँ या मैं मानती हूँ या मैं कृष्ण को मानता हूँ या मैं हवेली जाता हूँ या मैं देरासर जाता हूँ या मैं चर्च जाता हूँ, नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां घूमने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ दिल से मानिए, जहां हो वहां प्रे कीजिए, अच्छे कर्म की। जब सरेंडरनेस आता है तभी हम काफी बार थक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब हम दिल से सरेंडर कर लेते हैं, हमारे अपने जब हम कंसर्न बाबा को दे देते हैं ना, तब अपने आप वो सोल्यूशन, उसको पता है कब कौन सी चीज क्या करनी, रादर देन हम क्या चाहते हैं वो बोले, वो क्या चाहते हैं हम करें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब हम तीसरी कथा पे आते हैं, कैप्टन हाटे। बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई। श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपट कर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो वो जीवित रह सकता है क्या। बाबा सपने में हाटे को बोलते कि तुम मुझे भूल गए क्या, विस्मृति हो गई, और वो बोलते कि बालक अपनी माँ को कभी भूल सकता है क्या। इतना कहकर श्री हाटे श्रीग बगीचे में जाकर कुछ वल पापड़ी सेम तोड़ लाए और एक थाली में सीधा, यानी कि सूखी भिक्षा, सूखी भिक्षा में मतलब इट कुड बी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो पका नहीं है खाना, सूखी भिक्षा कहते हैं उसे, जैसे चावल हुए गेहूं हुआ सूखा बिना पका हुआ। तो श्री वो देखते हैं श्री हाटे स्वप्न में कि बगीचे में जाकर कुछ वाल पापड़ी यानी कि सेम तोड़ लाए और एक थाली में सीधा सूखी भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ऐसा भान हुआ कि यह तो एक स्वप्न था। उन्हें लगा ये तो स्वप्न था। बाबा ने मुझसे पूछा, मैंने बाबा से बात की और मैं वाल पपड़े लेने गया और ये सब सपने में उन्होंने देखा। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि अभी ये स्वप्न तो आया है, जो भक्त होते हैं ना वो भी जानते हैं कि ऐसे ही ऐसे स्वप्न नहीं है, कुछ तो रीजन है, तो वो सब उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने एक मित्र को 12 रुपए का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपए में सीधा की सामग्री और वाल पापड़ी यानी कि सेम आदि मोल लेकर तथा 10 रुपए दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट दे देना। उसने मनी ऑर्डर किया, 12 रुपए, 2 रुपए का सीधा यानी कि वाल पापड़ी वगैरह जो भी था वो, और 10 रुपए बाबा को दे देना। ऐसे श्री हाटे ने लिख के अपने फ्रेंड को भेज दिया जो शिरडी जाने वाले थे। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु वाल पापड़ी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई, क्योंकि उस वक्त तो अभी तो सब सब्जियां वगैरह मिल जाती है, सीजनल भी मिल जाती, लेकिन उस वक्त तो पॉसिबल ही नहीं था, तो वाल पापड़ी उनको मिल नहीं रही थी। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे सामने से आते देखा। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में वाल पापड़ी के अतिरिक्त कुछ भी ना था, सिर्फ वाल पापड़ी ही वाल पापड़ी थी और कुछ भी नहीं थी। तब उन्होंने वाल पापड़ी खरीद कर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। बाबा को उन्होंने भेंट कर दिया जो भी वस्तुएं थी ऑन द नेम ऑफ मिस्टर हाटे। दूसरे दिन श्री निम्नोकर ने उनका नैवेद्य यानी कि जो प्रसाद देते थे, वाल पापड़ी और चावल की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वाल पापड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक ना किया। उसके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगदा उठे और उनके हर्ष का पारावर न रहा। बाबा ने सिर्फ वाल पापड़ी खाई, दूसरी चीजों को टच भी नहीं किया, और उनके फ्रेंड्स ने उसके फ्रेंड ने लेटर लिख के बताया हाटे को, तो वो बहुत ही खुश हो गए कि चलो मेरी जो गिफ्ट था या मेरा जो भी था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और बहुत दिल से बहुत चाव से खाया। और एक
कथा लीला जो हाटे के साथ हुई। पवित्र रुपया। एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर्म कमलों में द्वारा सर्पश्रित एक रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अचानक ही उसकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनकी इच्छा हुई कि एक कॉइन लेके बाबा के चरणों को स्पर्श करके वो कॉइन वापस मेरे पास आ जाए और मैं अपने मंदिर में रख दूं। तो वो चाहते थे कि कोई कॉइन लेके शिरडी जाए और बाबा का आशीर्वाद या चरण वो कॉइन पे रख के हाथ रख के वो वापस लेके आए। और तभी उनके एक फ्रेंड शिरडी जाने वाले थे। उनके हाथ ही श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने तुरंत ही अपने जेब में रख लिया। तत्पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से निहारने लगे। उनके फ्रेंड का तो उन्होंने अपने पास रख दिया, लेकिन जो हाटे ने जो रुपया दिया था वो बाबा निहारने लगे, देखने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर और अंगूठे पर रख खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि उदी सहित यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना कि वे आनंद पूर्वक रहे। कितना खूबसूरत। बाबा ने कहा मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, उनसे कहना कि वो आनंद पूर्वक रहे। अपने हाथ में उसने थंब से प्रेस किया, वो कॉइन को खनखनाया और उसके फ्रेंड को दे दिया। मित्र ने ग्वालियर आकर वो रुपया हाटे को देकर वहां जो कुछ हुआ था वो सब उन्होंने सुनाया, जिससे सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। अब जो फोर्थ कथा है उस पे आते हैं। ये भी एक लीला है श्री वामन नार्वेकर की, अलग लीला है। पाठकगण अब एक भिन्न तथा अलग कथा श्रवण करेंगे। एक महाशय जिनका नाम वामन नार्वेकर था, उनकी साई चरणों में प्रगाढ़ प्रीति थी। वो बहुत ही प्यार करते थे बाबा को। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसके एक और राम, लक्ष्मण और सीता तथा दूसरी ओर करबुद्ध मुद्रा में मारुति का चित्र अंकित था। उनके पास एक ऐसा कॉइन था जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण थे और दूसरी साइड में करबत यानी कि बैठे हुए हनुमान जी का चित्र था। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने कर स्पर्श से पवित्र कर उदी सहित लौटा दे। उन्होंने सोचा कि वो बाबा टच कर देंगे वो कॉइन को और उदी के साथ ही मुझे ये कॉइन भी लौटा देंगे। ये सोच के उन्होंने बाबा को वो मुद्रा यानी कि कॉइन दी, परंतु उन्होंने उसे तुरंत ही अपने जेब में रख लिया। बाबा ने तुरंत ही उन्होंने अपने जेब में रख लिया। श्यामा ने वामन राव को इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। श्यामा तो बहुत अंतरिंग भक्त था, तो वामन नार्वेकर ने कहा कि भाई ये मुझे चाहिए, तो प्लीज बाबा से वापस ले लो ना। तब वे वामन राव के सामने ही कहने लगे कि यह भला उनको क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। बाबा कहते हैं तो अपने पास रखनी चाहिए, उनको क्यों लौटाई जाए। यदि वह इसके बदले में 25 रुपया देना स्वीकार करे तो मैं उसे लौटा दूंगा। अब बाबा कहते हैं अगर वो 25 रुपीज 25 रुपए देंगे तो मैं उनको लौटा दूंगा। वो मुद्रा वापस पाने के हेतु श्री वामन राव ने 25 रुपए एकत्रित कर उन्हें भेंट किए। तब बाबा कहने लगे कि इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपए से भी अधिक है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडारे में जमा कर अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। 25 रुपए तो ले लिए बाबा ने, लेकिन वो मुद्रा नहीं दी और श्यामा को देते कहा कि भाई तुम अपने पूजा घर में इसका प्रतिष्ठान करो और उसको डेली पूजा करो। ये जो 25 रुपीज से भी ज्यादा मूल्यवान है। किसी का साहस ना था कि ये पूछ ले कि उन्होंने ऐसी नीति क्यों अपनाई। यह तो केवल बाबा ही जाने कि किसके लिए कब और क्या उपयुक्त है।
कि कौन पूछता कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, 25 रुपए भी ले लिए और वो कॉइन भी श्यामा को दे दिया। लेकिन कहते ना कि बाबा को ही पता कब किसके लिए क्या अच्छा है। तो अगर हमारी लाइफ में अगर कुछ नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, और दूसरों को मिल रहा है, तो ये समझिए कि वो हमारे लिए है ही नहीं, भले कितना भी अच्छा चीज क्यों ना हो, सोना हो, चांदी हो, जॉब हो, गाड़ी हो, फ्लैट हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छी वाइफ हो, अच्छा हस्बैंड हो, अच्छे रिश्ते हो, जो भी हो, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऊपर वाले को पता है कि हमारे कर्म कब काटने, कैसे काटने, किस तरह से उसको डिसॉल्व करना है। तो इसी के साथ ही ये अध्याय मैं यही समाप्त करूंगी। अन्नदान करते रहिए। कल पूर्णिमा थी, आज भी उसका असर रहेगा। हो सके उतना वाइट चीजें लोगों को दे, शक्कर हुआ, चावल हुआ, जो भी आपकी शक्ति के हिसाब से अगर दे सके, कुछ नहीं तो छाछ, दूध का पैकेट छाछ दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत था, पूर्णिमा था कल, और आज भी रहेगा उसका असर। तो अन्नदान कीजिए, अच्छे कर्म करें, नाम दें, सेवा करें। इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त करूंगी। आपका आज का दिन और आने वाला सारा हफ्ता बहुत ही अच्छा जाए, सुखमय जाए, अच्छी हेल्थ रहे, आध्यात्मिक ग्रोथ रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट गुरुवार को अध्याय 30वां 30th अध्याय के साथ। इसी के साथ मैं अध्याय कंप्लीट करती हूँ। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणव नमस्तु, शुभ भवतु। ओम साई राम।